नमस्कार, मैं गीता। आप देख रहे हैं खोज खबर। आज यहाँ पर जो है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन द्वारा जो है एक विशाल रूप में धरना प्रदर्शन किया गया है। काफ़ी एम्प्लॉयज़ जो हैं यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने अपनी अपनी बात जो है सरकार के समक्ष जो है रखने की कोशिश की है आंदोलन धरने के माध्यम से। हमारे साथ जो है एक सर जुड़ चुके हैं, उनका परिचय जान लेते हैं। सर आपका? मैं राजेंद्र झा, नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन। आज का जो ये धरना था, ये ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के वर्किंग कमेटी मेंबर्स और ऑफिस बेरर और कुछ स्पेशल इनवाइटीज और दिल्ली डिफेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के कुछ लीडर उनका था। और उसके साथ इस धरने के सपोर्ट में पूरे देश में जितने भी डिफेंस इंस्टॉलेशन हैं, जैसे 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, हंड्रेड्स ऑफ MES यूनिट, EME यूनिट, स्टेशन वर्कशॉप, EMEs के सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपोज जो पूरे देश में है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जो सिविलियन एम्प्लॉइज सेंटर्स हैं, उनके सेंटर में पूरे देश में सुबह से वहां भी 8 घंटे का धरना रखा गया है। साथ साथ कहीं पर सुबह डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया और कहीं पर लंच आवर्स में पूरे देश में हर जगह प्रदर्शन किए गए हमारी मांगों पर। हमारी मांगें जो है मुख्य रूप से हैं सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ। सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सरकार ने जो ये 4 लेबर कोड, इवन आजादी के पहले का जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आजादी के बाद हुआ, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का है, उसके बाद सुरक्षा सेफ्टी के बहुत से रूल्स हैं। ऐसे तमाम एक्ट्स को समाप्त कर 4 लेबर कोड में बदलने का काम मोदी सरकार ने जो किया है और पार्लियामेंट में उन्होंने पिछली बार पास भी कर लिया है, लेकिन कामगारों के आंदोलन के वजह से रुका हुआ है। ILO में कंप्लेन गई, ILO ने भी इनको सोकॉज नोटिस इशू किया है, तो वो रुका हुआ है। लेकिन सरकार तीसरी बार आने पर फिर से प्रयास कर रही है उन कोड को लागू करने के लिए, जो कि मजदूरों के हित में नहीं है, जो कि पूंजीपतियों के, जो कैपिटलिज्म के लोग हैं, ये जो उनके पक्ष में है। मजदूरों पर 8 घंटे काम के बजाय उसमें 12 घंटे काम किया गया है। महिलाओं को जो दिन में काम करना है, महिलाओं को एक्ट में दिया गया है कि वो रात्रि में भी कभी भी उनको बुलाया जा सकता है, काम हो सकता है। तो वो तमाम नियमों का उन्होंने उल्लंघन करके जो किया है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसी तरह से डिफेंस संगठन आप लोगों के साथ हैं? हाँ, वो सब सारे संगठन हमारे साथ हैं। हमारे डिफेंस संगठन होंगे सर आप लोगों के साथ? हमारे फेडरेशन में टोटल 415 यूनियन पूरे देश में एफिलेटेड है। ये फेडरेशन जो है पूरे देश के 415 यूनियन की फेडरेशन है। हमारी 3.5 लाख करीब 3.25 लाख डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज पूरे देश में है। इनकी संख्या पहले 6 लाख थी, आज वो 3.25 लाख हो गई है, क्योंकि नई भर्ती नहीं हो रही है। तो हमारा ये भी मांग है कि जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं कर्मचारी, उन पोस्टों पर नई भर्ती के द्वारा उस पोस्ट को भरा जाए। यहां तक कि अनुकंपा भर्ती जो होती है, ऐसे जो है 2000 से अधिक लोग इस दौरान पिछले 5 सालों से 4 सालों से जो हैं जिनकी मृत्यु हुई, उनके बच्चों को नौकरी नहीं दी जा रही है। क्यों कि ये जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, उन फैक्ट्रीज को सरकार ने डिफेंस से लेकर उसको कॉरपोरेशन बना दिया। सरकारी ओन्ड कॉरपोरेशन है, लेकिन 7 कॉरपोरेशन बना दिया। उस कॉरपोरेशन में अभी तक कोई नियम कानून नहीं बना है। 2 साल फैक्ट्री का कॉरपोरेशन है, लेकिन कर्मचारी जो है वो सरकारी कर्मचारी हैं। हमारी मांग है कि हम सरकारी कर्मचारी ही रहेंगे। जिस तरह की सरकार ने BSNL को कर दिया, सरकार ने जो प्रसार भारती कर दिया था, लेकिन कर्मचारियों ने कहा था कि नहीं, हम सरकारी कर्मचारी रहेंगे। और उस समय की कांग्रेस सरकार ने नियम बनाया और वो सरकारी कर्मचारी ही रहे। BSNL में भी जो अधिकारी हैं वो सरकारी कर्मचारी रहे। लेकिन हमको वो बोलते हैं कि आप ऑप्शन भर दो कॉर्पोरेशन में जाने का, लेकिन हमने उसके विरोध किया है कि हम कॉर्पोरेशन में नहीं जाएंगे, हम सरकारी रिटायरमेंट तक सरकारी कर्मचारी रहेंगे। और इसीलिए
जो कोविड में भी जो लोग मृत्यु हुई हमारे कर्मचारियों का, सुप्रीम कोर्ट का कहना था जिनको मृत्यु हुई सरकारी कर्मचारियों का, उनके बच्चों को नौकरी दी जाए, लेकिन हमारे डिफेंस में किसी को भी अनुकंपा भर्ती नहीं दी जा रही है। तो वो भी हमारी एक मांग है। हमारी मांग है कि कॉर्पोरेशन समाप्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं, नहीं, जनरल ऑर्डर है, स्पेसिफिक जनरल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का कोविड के मामले में, कि कोविड के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है ऐसे लोगों के बच्चों को नौकरी दी जाए, लेकिन हमारे यहाँ वो लागू नहीं कर रहे हैं। वो उसी तरह से हमारे जो दूसरे सबसे एक और बहुत मुद्दा है पेंशन का। अब जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, वो जो पेंशन स्कीम सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लाया 22 दिसंबर 2003 को वाजपेयी जी गवर्नमेंट ने ये आदेश पारित किया था। 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ। हमने उसका विरोध किया था, तब भी विरोध करने पर सरकार ने नेशनल काउंसिल जेसीएम में कहा कि नहीं, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन हम लोगों ने कहा हमको मंजूर नहीं है, हम इससे मंजूर नहीं करते हैं, इसलिए आप आर्बिट्रेशन में भेजिए। मिनट्स में लिखा है, लेकिन सरकार ने वो पब्लिश नहीं किया और लागू कर दिया न्यू पेंशन स्कीम। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम दिल्ली में बड़े बड़े आंदोलन धरना दिया, इसके पहले भी हम लोग यहाँ पर 57 दिन तक धरना दिया था हम लोगों ने। अभी जो हम लोग आए हैं फिर से कहने के लिए, सरकार ने क्या किया, उस दबाव में न्यू पेंशन स्कीम के लिए कमेटी बनाई। अभी पार्लियामेंट में सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री ने कहा कि वो कमेटी विचार कर रही है और उसमें हम आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा देंगे, लेकिन हम लोग कहना है कोई सुधार करके भी एनपीएस नहीं चाहिए, हमको ओपीएस चाहिए। क्या डिफरेंस है? कुछ भी दे दें, लेकिन एनपीएस में क्या है, कर्मचारियों के पेमेंट से हर महीना 10% की कटौती होगी, उसमें से पेंशन मिलेगा। और ओपीएस में हमारी कोई कटौती नहीं होती है, तो हम क्यों कटवाए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल के लिए, एमएलए, कॉर्पोरेटर जो भी बन जाते हैं उनको पेंशन मिलता है, पूरा पेंशन मिलता है। और हम 30 साल 35 साल नौकरी करेंगे, हमको अलग मिलती। और हम 30 साल 35 साल नौकरी करने के बाद भी हमको पेंशन नहीं मिल सकता। आप बोलते तुम पेमेंट से पैसा काट के तब पेंशन देंगे, इसलिए हमारा उसका विरोध है। उसी तरह से हमारी बहुत सी उपेक्षित प्रमोशन की मांग है, एमसीएम का मांग है। ये इस सरकार ने हमारे 18 महीने का महंगाई भत्ता रोक के जो बीच में रोक लिया था, उसका जो रिलीज नहीं, बाद में मिल गया, लेकिन वो एरियर्स उस पीरियड का नहीं मिला आज तक। हमारी वो मांग है। तो अब आप जैसे आप तमाम मांगे बोल रहे हैं, ये अगर यदि पूरी नहीं करती सरकार अभी भी, तो आप लोग क्या और बड़ा आंदोलन करेंगे? हाँ, अभी जैसे आज जो है, आज क्या हुआ, धरने की वजह से सरकार ने हमको डिफेंस सेक्रेटरी ने टाइम बुलाया है 2:15 पर। हमारे प्रतिनिधि 5 प्रतिनिधि गए हैं, वो उनको मेमोरेंडम देंगे इन मांगों का और वहां चर्चा करेंगे। हम मेमोरेंडम की प्रतिलिपि, रक्षा मंत्री चूंकि पार्लियामेंट में बिजी है, तो हम उनको भी वहां उनके ऑफिस में देंगे। एडिशनल सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन उनको भी देंगे। यदि हमारे मांगों पर समुचित विचार नहीं किया गया और हमारे पूरी नहीं हुई, तो आगे जो है हम लोगों ने और आंदोलन का ये किया है। एक तो 9 अगस्त से 14 अगस्त के बीच भी हम लोग 1 वीक का आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ पे से? ये हर अपने यूनिट्स में, अपने इंस्टॉलेशन, हम लोगों का फैक्ट्री है, जहां हम लोग काम करते हैं, जो संस्थान है उसके बाहर गेट पर करते हैं आंदोलन। तो वो जो है हम लोग करेंगे, क्योंकि बजट में सरकार ने मजदूरों की, कामगारों की उपेक्षा किया है, मिडिल क्लास की उपेक्षा किया है, महिलाओं का, यूथ की उपेक्षा किया है। रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों को मदद करने के लिए बजट का प्रारूप ऐसा दिया है। किसानों को भी कुछ नहीं दिया, मजदूरों को कुछ नहीं दिया, युवाओं को नहीं दिया, महिलाओं को नहीं दिया, किसी कुछ नहीं दिया। कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार बिहार और नायडू जी आंध्र प्रदेश, उसके लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं। कुर्सी बचनी चाहिए उनकी, जनता मर जाए, मोदी जी को कोई फिक्र नहीं है। कुर्सी भी तो जनता से मिली है उन्हें। हाँ, कुर्सी जो मिली है, हम जब यहाँ दिए थे पिछली बार, हमने कॉल दिया था रामलीला मैदान में, जो हमारा बड़ा विशाल 5 लाख लोग हम लोग आए थे ओपीएस के लिए, तो उस समय कहा था कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। हम मोदी को हटा तो नहीं पाए, लेकिन मोदी को हमने लंगड़ा कर दिया। अभी मोदी सरकार बैसाखी पर है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दो जो उनके बैसाखी उस पर टिकी है। कब वो बैसाखी चली जाएगी, कब सरकार गिरेगी, इसका कोई कुछ कह नहीं सकते। तो और इसीलिए कमजोर जरूर किया है। हमारी उम्मीद अपेक्षा थी कि मोदी जी सबक लेंगे, अब कुछ तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन अब वो बदले की भावना से
और ज्यादा मजदूर विरोधी काम कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट में तो क्या लगता है कि जो 5 साल फिर बीत जाएंगे तो क्या फिर नहीं बीतेगा 5 साल, मोदी जी 5 साल तक नहीं टिक पाएंगे। ये सरकार आज नहीं तो कल, कितने दिनों के बाद गिरेगी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस सरकार को गिरना है। ये सरकार गिरेगी क्योंकि मोदी जी अब भी सबक नहीं ले रहे हैं, अब भी उससे सीख नहीं ले रहे हैं कि मजदूरों को, महिलाओं को, युवाओं को उनको ध्यान देना चाहिए। ये मीडियम मिडिल क्लास के लिए भी इनकम टैक्स में था कि टैक्स में छूट मिलेगी, हमको छूट नहीं दिया, लेकिन कैपिटल टैक्स कम कर दिया, पूंजीपतियों के लिए टैक्स कम कर दिया, हमारे लिए नहीं किया। आज किसान लोन लेगा, आज आप एक स्कूटर लेंगी, लोन के लिए लेंगे, आप 2 महीना नहीं दिया तो आपका स्कूटर छीन के बैंक ले जाएगी। लेकिन लाखों करोड़ रुपया अंबानी जी के पास 1.25 लाख करोड़ रुपया लोन है। अभी उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया शादी में खर्चा किया लड़के के लिए, लेकिन बैंक का लोन वो नहीं वापस कर रहे हैं। और मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 16 लाख करोड़ रुपया उनका माफ किया। उनका 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, मजदूरों को नहीं दे सकते हमारा महंगाई भत्ता बकाया। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये सरकार क्या मजदूर विरोधी है? कंप्लीट ये सरकार पूरी तरह से मजदूर विरोधी है। ये सरकार जो है, जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि हम दो तो कहते हैं कि मैं खुद एक ऐसे घर से आया हूँ जहाँ पर मैंने खुद ट्रेन में चाय बेची है अपने हाथों से, तो उन्होंने भी एक तरीके से मजदूरी की है सर। नहीं, वो मजदूरों का दर्द जानते हैं। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि जो उन्होंने कहा कि हम चाय बेचते हैं स्टेशन में, जिस स्टेशन का नाम लिया वो स्टेशन ही तब खुली जब उनकी उम्र थी 25 साल हो गई थी, तो वो कैसे क्या कर सकते हैं? वो बोलते बचपन में किया। और उसके बाद उनके फोटो रिलीज हुए हैं, वो 5 भाई हैं, उनकी पूरी फैमिलीज है, उनका अपना घर है, वहां घर का फोटो भी आया। कहना चाहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं? गलत, पूरी तरह से गलत बोल रहे हैं। ये पहले लोगों ने नहीं समझा, लेकिन जब पूरे लोग ने खोज भी की तो मालूम पड़ा कि जो भी उनका कहना है वो सब गलत है, वो सब गलत है। वो ऐसा क्यों बोलते ताकि उन्हें वोट मिल जाए? नहीं, ये देखिए, ये एक पॉलिटिकल मैटर है। ये पॉलिटिकल बीजेपी और आरएसएस उनका थ्योरी ही पहले से है कि देश की जनता को गरीब रखो। यदि उनको गरीब रखोगे और उनको राशन देते रहो, खाने के लिए देते रहो, तो फिर क्या हो, वो लंगड़े रहेंगे और जिंदगी भर आपका गुलाम रहेंगे और आप राज कर सकते हैं। ये उनका थ्योरी था। अगर पढ़ लिख जाएंगे तो फिर अपने हक की बात करेंगे। यदि वो नौकरी, हम कहते हैं हमको नहीं चाहिए राशन, हमको नौकरी दो। मनरेगा जो था, मनरेगा में काम नहीं देते हो। इस बजट में मनरेगा का बजट कम कर दिया गया, शिक्षा का बजट कम कर दिया गया। तुम प्राइवेट में जाओ, प्राइवेट में कौन पढ़ाएगा? प्राइवेट में जो पढ़ाएगा जिसके पास पैसे हैं, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो अपने बच्चों को, क्या वो यदि मजदूर है तो उसका बच्चा मजदूर रहे, उसका बच्चा पढ़े नहीं, तो उसके बच्चे के पढ़ने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए भी प्रबंध होना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। हमारे संविधान में भी ये शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब होना चाहिए। तो कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन जो है गारंटी, ये कांग्रेस के गवर्नमेंट में आई था कि भोजन जो है, जो खाना जो है, ये फंडामेंटल राइट के अंदर है, ये तब आया था। लेकिन इन्होंने जो है सारे नियम कानून को ताक में रखकर अपनी मनमानी चला रहे हैं और खुद उनके पार्टी में भी अब अंतर विरोध है और ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। लेकिन हमारा क्षेत्र जो है मजदूरों का, हम अपनी लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। यदि नहीं माना तो हम अंतिम हथियार हड़ताल का भी उपयोग करेंगे और वर्कर्स हड़ताल पर भी जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है।